तो आज हम बात करेंगे भारत की जो वायुसेना भविष्य के युद्ध के लिए कैसे प्रयास कर रही है। तो भारत की वायुसेना किन किन क्षेत्रों में प्रयास कर रही है। क्या भारत की वायुसेना 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए प्रयास कर रही है? क्या भारत की वायुसेना हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए कार्य कर रही है? क्या भारत की वायुसेना जो है 2 फ्रंट के युद्ध के लिए अपने को तैयार कर रही है? और भारत की वायुसेना PL-15 जो पाकिस्तान के 200 प्लस फाइटर जेट में एक मिसाइल है चाइना की, उसके लिए क्या कर रही है। तो आइए जानते हैं डिटेल में। तो पहले हम खतरों की बात कर लेते हैं। खतरा है चीन का J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट। अब तो J-35 भी आ गया है। जो J-20 है वो PLN कहाँ तैनात किया है? इसे अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश के पास तैनात किया, जिससे भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि 5th जनरेशन के फाइटर जेट को पकड़ना बहुत आसान नहीं होता। हमने देखा ईरान के एयर स्पेस में कैसे इजराइल के जो है F-35 आराम से घुसे और आराम से ही मंडराते रहे और आराम से चले गए। तो ये भारत के लिए बहुत चिंता की बात है कि भारत को तुरंत जो है Su-57 या F-35 आपातकालीन रूप से खरीदना चाहिए, ना कि किसी प्रोक्यूरमेंट के तहत। मतलब जितना भी एसेट है वायुसेना को अब इसी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि यदि उनके पास फाइटर जेट ही नहीं है तो हमला किससे करेंगे, ये एक बड़ी चुनौती है। और दूसरा खतरे की बात करें तो पाकिस्तान के पास PL-15 मिसाइल है। दूसरे खतरे की बात करें तो दूसरा खतरा है पाकिस्तान की PL-15 मिसाइल क्षमता, जो कि उनके 200 फाइटर जेट में लगी हुई है, जो IAF को चुनौती देती है, इंडियन एयरफोर्स को, कि भाई साहब इनके पास जो 250 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है जो किसी भी विमान को मार गिरा सकती है, जो कि भारत के लिए चिंता की बात है। भारत के पास ऐसी मिसाइल नहीं है, इसीलिए भारत को तुरंत जो है ऐसी मिसाइलों की खरीद भी करनी चाहिए। और 2 फ्रंट पे युद्ध की संभावना नहीं है, युद्ध होगा ही होगा, 2 फ्रंट पे ही होगा। चीन और पाकिस्तान के साथ एक साथ युद्ध होगा, ये बात तय है। और आधुनिक, क्योंकि जब भी पाकिस्तान का भारत के साथ युद्ध हुआ हमेशा चीन ने साथ दिया, तो वो इस बार क्यों छोड़ देगा। कोई उसने थोड़ी ऐसा भारत के साथ कोई संधि कर रखी है कि हम आपके साथ युद्ध नहीं करेंगे। वो तो हमेशा ही भारत के साथ जो है भारत की ज़मीन हड़पना चाहता है, इसीलिए भारत को हमेशा सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। हमला जो है कभी भी ये लोग कर सकते हैं। और तीसरी बात करें, भारत की जो सेना है वो क्या कर रही है, एम का स्वदेशी और 5th पीढ़ी का जो स्टेल्थ जेट है उसके लिए भी बहुत प्रयास कर रही है, जो कि बहुत लेट आने वाला है 2035 तक। तब तक भारत की जो वायुसेना है वो बहुत ही, मतलब उसके सारे विमान लगभग पुराने हो जाएंगे, तो इससे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि भारत की सेना जो है, भारत की वायुसेना एक ऐसा इंजन डेवलप कर रही है कम से कम, जिससे कि आगे के फाइटर जेट के लिए लगाए जा सकते हैं। यदि इसमें तेज़ी लाए तो सरकार इसमें रुचि कम दिखा रही है, लेकिन अच्छे से दिखाना पड़ेगा। और तेजस MK2 के लिए भी भारत की वायुसेना प्रयास कर रही, वो तो वायुसेना तो बहुत अच्छे से प्रयास कर रही है, लेकिन जो HAL है इनके धीमे काम की वजह से इन फाइटर जेट की डिलीवरी नहीं हो पाती। अब MK2 वेरिएंट थोड़ा मतलब हल्का ज़रूर है, लेकिन ये मल्टी रोल है और इसमें ब्रह्मोस NG जैसी मिसाइलें भी लगी होगी, जो इसे बहुत घातक बना देगी। मतलब ऐसी मिसाइलें जो कि बहुत ही शानदार मिसाइलें होगी, और हो सकता है कि आगे चल के हाइपरसोनिक मिसाइलें भी इसमें तैनात हो। तो इसके लिए भी इसको बनाया जाना चाहिए, और शायद बनाया भी जा रहा है तेजस MK2 को। और जो प्रणालियों की बात करें तो अवाकाश एयरबोर्न प्रणाली है, उसके लिए भी भारत की वायुसेना प्रयास कर रही है, और स्टेल्थ रडार जो है उन्होंने पहले ही तैनात कर दिए हैं। तो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ही तेज़ी से भारत की सेना कार्य कर रही है, और अस्त्र, रुद्रम और ब्रह्मोस NG मिसाइलें भी भारत की जो है भारत के फाइटर जेट में, कहीं फाइटर जेट में लग चुकी है और कहीं में अभी प्रोग्रेस में है। हाइपरसोनिक वेपन की बात करें तो DRDO इसे विकसित कर ही रहा है। वैसे आपका क्या सोचना है इस विषय में? अभी ऐसी प्रणालियों पर जो है भारत की सेना और DRDO मिलकर प्रयास कर रहे हैं।
आप अपना कमेंट कीजिए कि क्या भारत को जो है तुरंत नई तकनीक और देशों से हासिल नहीं कर लेनी चाहिए, जिससे कि भारत की वायुसेना और मजबूत हो सके। आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों। तो